हेलो फ्रेंड्स, इंडियन विलेज ट्रैवलिंग देसी में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं कटरा वैष्णो देवी से शिव खोड़ी के लिए। जिस वैन में हम जा रहे हैं ये वैन हमने होटल वालों की तरफ से ही बुक की है, जिसका रेंट है 3500 रुपये आना और जाना। ये हमको शिव खोड़ी लेके जाएगी और वापस हमको कटरा अपने होटल पर ही छोड़ेगी। तो दोस्तों मैं बता दूं, कटरा से शिव खोड़ी का जो रास्ता है ये है 80 किलोमीटर का। तो दोस्तों अब हम रुके हैं इस होटल पे नाश्ते के लिए। यहाँ पे हम कुछ नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद हम वापस शिव खोड़ी के लिए जाएंगे। तो दोस्तों होटल के बारे में आपको बता दूं मैं, यहाँ पे जो ये पवित्र धाम है वैष्णो देवी का है, शिव खोड़ी का है, जितने भी होटल हैं सब में यानी ज़्यादातर MRP से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे प्राइस लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे स्कैम बहुत तगड़ा है, लूट बहुत तगड़ी है। तो दोस्तों अगर हम बाहर से टैक्सी हायर करते तो हमको करीबन ये 2500 से 3000 के बीच में हमको पड़ती। लेकिन दोस्तों ये हमसे गलती हुई है कि हमने होटल वालों की तरफ से ही कैब बुक की और जिन्होंने हमको बताया कि 3500 रुपये, आपको कहीं भी पता कर लीजिए कि 3500 रुपये किराया लगेगा। तो दोस्तों ये जो अभी कार टर्न हुई है यहाँ से हमको अभी 15-20 किलोमीटर और है, और अभी जो रास्ते आएंगे बहुत ही सुंदर यहाँ के नज़ारे हैं। तो आप जब भी शिव खोड़ी आएँ तो इन नज़ारों का आप देखना ना भूलें। तो ये नज़ारे आपको बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाले नज़ारे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सीढ़ी-नुमा आपको खेत दिखाई देंगे यहाँ पे आपको, और दूर तक आपको पहाड़ ही पहाड़ यहाँ पे आपको नज़र आने वाले हैं। और दोस्तों अब मैं आपको टैक्सी के बारे में मैं बता देता हूँ। जो ये टैक्सी है इसका एक अलग से यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है दोस्तों। तो ये टैक्सी स्टैंड और ये बस स्टैंड है, यहीं पे आपको ये ड्रॉप करेगा टैक्सी स्टैंड पे। यहाँ से आपको घोड़े पे या खच्चर पे या यहाँ पे जो ये टेम्पू खड़े हैं, ये ओमनी कार जैसे खड़े हैं जिसमें हम अभी ये बैठ चुके हैं, ये खड़े हैं। तो इनका किराया दोस्तों 100 रुपये है। आप फैमिली मेम्बर के लिए इसको 100 रुपये में ले जा सकते हैं। अगर शेयर में आपको जाएंगे शेयर करके तो 10 रुपये पर पर्सन आपको ये शिव खोड़ी द्वार तक आपको छोड़ेंगे। तो दोस्तों ये यहाँ पे बहुत तगड़ा वो स्कैम है। अगर आप यहाँ पर अगर आए हो तो आपको पैसे का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि किस हिसाब से हमको यहाँ पे पैसे खर्च करने हैं। तो दोस्तों 3500 रुपये टैक्सी स्टैंड तक के हैं वहाँ पे, और वहाँ से 100 रुपये आपको अलग से हमको पे करने पड़े। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे उतर चुके हैं और यहाँ से ये आप देख लीजिए, ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे काउंटर है। यहाँ पे आपको यात्रा पर्ची आपको लेनी पड़ेगी शिव खोड़ी के लिए। तो दोस्तों ये देखा जब बिल्कुल ये खाली पड़ा है, और ये हमको एंट्री गेट है, यहीं से हम यात्रा पर्ची चेक करवा के और अपना सामान चेक करवा के यहाँ से हम आगे के लिए बढ़ेंगे। तो दोस्तों रास्ता बहुत अच्छा होने वाला है। ये जो ट्रैक है शिव खोड़ी का, ये तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा ट्रैक है दोस्तों। यहाँ से आप शिव का नाम लेते हुए अपनी यात्रा आरंभ करें। तो दोस्तों अगर आप शिव खोड़ी पहली बार जा रहे हैं तो कैसे आपको वहाँ पे शिव के दर्शन होंगे, तो इसके लिए मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि वहाँ पे जाके आपको कितनी आसानी से वहाँ पे शिव के दर्शन कर पाएंगे। बिना लाइन लगाए आसानी से आप वहाँ पे शिव के दर्शन कर पाएंगे। और हमको कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वहाँ पे पहुँच के, मैं आपको आगे चल के वो सारी जानकारी बताऊँगा। तो दोस्तों ये हम यहाँ से चल पड़े हैं। ये पहला ही जो ये पुल है ये पार करके हम आगे बढ़े हैं। यहाँ से देखिए कितना दोस्तों ये सुंदर सुंदर पहाड़ों के नज़ारे हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों आप भी शिव खोड़ी आना चाहें
तो मेरा सजेशन है कि आप सर्दी के मौसम में ही शिव खोड़ी के लिए आए, क्योंकि अप्रैल महीने से ही, अप्रैल महीने क्या बताऊँ मैं आपको दोस्तों, मार्च के हाफ महीने के बाद ही यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गर्मी का आपको सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो देखिए ये मार्च का महीना देखिए दोस्तों, तो मार्च के महीने में ही ये छाँव में आदमी बैठ के यहाँ पे वो कर रहे हैं, सुस्ता रहे हैं। कीप द ट्रैक नीट एंड क्लीन। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कीप द ट्रैक नीट एंड क्लीन। कृपया यहाँ पे साफ़ सफाई बनाए रखें, कचरा न फैलाएं, कुछ भी अन्य चीज़ें ना फेंकें। दोस्तों चलो वो तो ठीक ठाक है, कचरा ना फैलाएं। जो दोस्तों ये घोड़े चलते हैं यहाँ पे, खच्चर चलते हैं, ये कितना यहाँ पे अपना गोबर करते हुए चलते हैं, वो जब नीट एंड क्लीन यहाँ पे कहाँ चला जाता है, उस टाइम तो नीट एंड क्लीन इनको दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसी से इनको यहाँ पे पैसा आता है। तो दोस्तों उनका भी कुछ ना कुछ, इनका अलग से कुछ वो होना चाहिए, क्योंकि उसी रास्ते से हम ये भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। और रास्ते में ही ये गोबर के देखिए रास्ता, देखिए दोस्तों गोबर के ये जो पड़े हुए हैं निशान, और इन्हीं में हमारे पैर लगते हैं टट्टी पेशाब में। तो दोस्तों यानी हम पवित्र होके तो वहाँ पे जा ही नहीं पाएंगे, जूते चप्पल तो हम उतार ही देंगे, खैर फिर भी हम किस रास्ते से आए हैं ये हमको देखना पड़ेगा। आप वैष्णो देवी जाते हैं तो वो भी यही हाल है, पुराने रास्ते पे से अगर जाओगे आप तो वहीं भी यही हाल है। आप कृपया करके वहाँ पे जाएं वैष्णो देवी तो नए रास्ते से जाएं, वहाँ बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन आपको रास्ता मिलेगा। तो दोस्तों ये पहला मंदिर है, शनि का मंदिर पहला आएगा यहाँ पे। तो इसके बाद आपको 2 और 3 मंदिर आपको मिलेंगे, उसके बाद ही आपको शिव खोड़ी के दर्शन होंगे। तो दोस्तों दूसरा मंदिर ये है। अगर किराया बता दो दोस्तों, 3500 रुपये हमारे टैक्सी स्टैंड तक के लगे हैं, और 100 रुपये आगे इन्होंने हमसे जो शेयर टैक्सी जाती है उन्होंने ले लिया है। तो ये पैसे कमाने का अच्छा इन्होंने साधन बना रखा है, क्योंकि आगे इनके टैक्सी और बस ये नहीं जाने देते, इनको भी अपनी यहाँ पे कमाई करनी होती है। दोस्तों शिव खोड़ी के बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि ये क्यों प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हिंदू पौराणिक कथाओं में भस्मासुर के बारे में जो बताया गया है, वह एक ऐसा दैत्य था जिसे स्वयं भगवान शिव का वरदान था कि वे जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। कथा के अनुसार भस्मासुर ने इस शक्ति का गलत प्रयोग शुरू किया और स्वयं शिव जी को भस्म करने चला। शिव जी ने विष्णु जी से सहायता मांगी। विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, भस्मासुर को आकर्षित किया और नृत्य के लिए प्रेरित किया। नृत्य करते समय भस्मासुर विष्णु जी की ही तरह नृत्य करने लगा, और उचित मौका देखकर विष्णु जी ने अपने सिर पर हाथ रखा, जिसकी नकल शक्ति और काम के नशे में चूर भस्मासुर ने भी की। भस्मासुर ने जैसे ही अपने हाथ अपने सिर पर रखा, भस्मासुर अपने ही वरदान से भस्म हो गया। तो दोस्तों ये यहाँ की मान्यता है। दोस्तों यहाँ पे जगह जगह आपको दुकानें, छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको पानी का ड्रिंक्स, पेप्सी, माजा वगैरह आपको यहाँ पे जगह जगह मिल जाएगी। पीने का पानी की सुविधा यहाँ पे नहीं है, और टॉयलेट वगैरह की सुविधा तो यहाँ पे अच्छे से बनाई गई है। दोस्तों रास्ते में आपको 3 किलोमीटर के ट्रैक में आपको 4-5 टॉयलेट अच्छी सुविधा में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे घोड़े चलते हैं, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों को घोड़ों से बचाकर ही चलें, क्योंकि अभी यहाँ पर एक एक्सीडेंट घोड़े की वजह से ही हो गया था। दोस्तों हम तकरीबन अभी पहुँच चुके हैं
शिव खोड़ी के लिए ये एक शॉर्टकट यहाँ पे जीना बनाया गया है। जीना तो नहीं कह सकते दोस्तों, यानी कुछ ऐसे ही ये ख़राब सा यहाँ पे स्टेप है, इन्हीं पे से आपको यहाँ पे आप ऊपर चढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा वो तो है नहीं दोस्तों, अगर आप आगे से भी आप साफ रास्ते से आ सकते हैं तो आपको थोड़ा सी घुमाई और कम हो जाएगी दोस्तों हम तकरीबन अभी पहुंच ही चुके हैं। ये सामने आप जो दुकान देख रहे हैं ये प्रसाद की दुकान है। यहीं से हमने प्रसाद लिया है और प्रसाद लेके हम शिव खोड़ी के लिए आगे चलेंगे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं शिव खोड़ी गुफा। तो ये जो आप पैड़ी देख रहे हैं बस यहीं से कुछ दूर पे ही शिव खोड़ी की गुफा है। तो दोस्तों यहाँ पे जूते चप्पल रखने की कोई व्यवस्था आपको नहीं दी गई है। पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे जूते चप्पल पड़े हुए हैं इन पे। आप यहाँ पे यानी भगवान का वो है, दरबार है यहाँ पे, जैसे कोई आपको चोरी का तो कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी जूते चप्पलों के रखने की अच्छे से आप जगह होनी चाहिए। क्लॉक रूम भी है, आप अपने मोबाइल और कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते, वो आपको क्लॉक रूम में ही रखना पड़ेगा। क्योंकि आप ये देख रहे हैं ये खड़े हैं, ये आदमी जो खड़े हैं ये गले में जो ये भगवा कपड़ा डाल रखे हैं, ये बोल रहे हैं कि 150 रुपये लगेंगे, हम आपको दर्शन करा देंगे अंदर अच्छे से। और जो भी लाइन लगी हुई है, लाइन तो बहुत लंबी है। लाइन का ये है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लाइन आपको पूरी गुफा के अंदर से आपको घुमा के अंदर जाएंगे, उसका एक अलग ही रोमांच है। और ये जो है आपको पीछे से गेट के गुफा के दरबार से आपको लेके जाएंगे और वहीं से आपको दर्शन कराएंगे। 150 रुपये लेंगे और अंदर जाके आपको गाइड भी करेंगे कि ये शिवलिंग है और ये 33 करोड़ देवी देवता है। अमरनाथ की जो गुफा है की तरफ जो गुफा जाती है उसका रास्ता है, उसके बारे में आपको ये बताएंगे। तो दोस्तों वैसे सही भी है, 150 रुपये लेके आपको गाइड भी करेंगे अंदर, ऐसी बात नहीं है। तो इन्होंने हमको 150 रुपये लेके हमारे ये यहाँ पे जूते चप्पल तो हमने बाहर छोड़ दिए थे और मोबाइल वगैरह जो हमारे कैमरा है वो इन्होंने यहाँ पे लॉकर में रख लिया था। तो दोस्तों ये देखिए पीछे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे हमारा 5-6 बजे तक नंबर नहीं आ सकता था, यहाँ पे हम फिर भी 2:30 बजे तक पहुँच ही गए थे। और ये सामने देखिए भेंट प्रसाद लड्डू 50 रुपये में मिलते हैं। तो दोस्तों हम दर्शन करके वापस आ गए, अच्छे से दर्शन हो गए हैं। हमने 150 रुपये भैया को दिए थे तो अच्छे से दर्शन हो चुके हैं भोले जी के। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।